नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशिफल 2022। कुंभ राशि वालों, 2022 में आपका करियर, स्वास्थ्य, धन, संतान, आपका पढ़ाई, प्रेम, तमाम चीज़ें कैसी रहेगी, आइए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। जो कुंभ वाले लोग होते हैं ना, वो कला संगीत की तरफ इनका ज़्यादा रुझान होता है। भावनाओं और बातों को गुप्त रखने में माहिर होते हैं। शायद इसी कारण इनको मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट भी होता है। वैसे खूबसूरत होते हैं और खूबसूरती के दीवाने भी होते हैं। आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा रखते हैं। जो भी कार्य करते हैं दिल से संपन्न करते हैं, लेकिन क्रोध बहुत होता है और ये इनकी अवगुण है। तो चलिए जानते हैं कि आपके इस गुण के बदौलत आप 2022 में क्या प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपके करियर से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो 2022 है ना, सबसे अधिक आप अपने कार्य पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आप खूब मेहनत करेंगे और सफलता भी मिलेगी। तो शुरुआत में कार्य क्षेत्र में जो आपके सहकर्मी हैं आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण आप अपना हर कार्य समय रहते पूरा कर सकेंगे। वैसे नौकरी व्यापार में परिवर्तन के लिए अप्रैल और मई का महीना सबसे ज़्यादा अच्छा है। और साल का जो पिछला वाला पक्ष है, जैसे कि आपके ऊपर अभी चल रही है साढ़े साती, तो आपकी प्रथम चरण है। और 29 अप्रैल 2022 को आपकी साढ़े साती छाती पे आ जाएगी। हालांकि 12 जुलाई को 2022 को एक बार फिर से जब शनिदेव आपके राशि के स्वामी मकर में आएंगे, तो फिर से आपका साढ़े साती का छाती का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तो ऐसे में अप्रैल और जो मई का महीना है सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आपके लिए छाती पर चलना साढ़े साती बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में अच्छा ज़्यादा होगा। हालांकि किसी भी परियोजना में आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी तरह का बड़ा सौदा करना चाहते हैं, तो आप संभव हो तो साल के पहले 6 महीने में ही करके पूरा करके साइड रखें, क्योंकि बाद में बड़ा सौदा थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा, ध्यान रखना है। अब साढ़े साते की वजह से कोई भी कार्य शुरू करने के पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना, अनुभवी लोगों की सलाह लेना, ये आवश्यक है। तो क्या होगा ना, आपके व्यापार में तरक्की प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। पारिवारिक जीवन, देखिए थोड़ी बहुत परेशानी है शुरुआत में, क्योंकि जो छाया ग्रह राहु है आपकी राशि से चतुर्थ है, माँ के भाव में, तो यकीनन मानसिक तनाव है। परिवार का माहौल भी थोड़ा तनाव है। ऐसे में धैर्य से काम लेना है और कोई भी चीज कैसा भी हो नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी ना करें। साल का जो दूसरी तिमाही है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। आप अपनों के परिवार में मौजूद जो भी समस्या है उसको समाप्त कर पाएंगे। और साथ ही जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना है, पारिवारिक दृष्टिकोण से वो महीना ज़्यादा अच्छा है और आपके परिवार का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा इस महीने में। तो धन की अगर हम बात कर लें, तो देखिए वर्ष की शुरुआत में आपका कार्य में जो प्रदर्शन है ना, वो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। यानी कि आपके कार्य करने का तरीका ये आपको बेहतर फील भी कराएगा और धन भी देगा। हालांकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीने भी आपके लिए उत्तम है, क्योंकि लाभ हो रहे हैं और अप्रैल से सितंबर तक का वक्त आपको लाभ देगा। लेकिन खर्चे बढ़े हुए हैं। हालांकि धन बचाने में असफल रहेंगे, क्योंकि खर्च तो है। जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको अप्रैल के महीने में जब राहु, गुरु और शनिदेव तीनों ही राशि परिवर्तन करेंगे, यकीनन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो मानसिक रूप से आपको बहुत मजबूती मिलेगी। समझने में आसानी होगी, पढ़ाई लिखाई समझ में आएगी और आप तमाम चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। खासकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा मेहनत और तेज कर दें। स्वास्थ्य की बात करते हैं, छोटी मोटी समस्या है, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी हैं आपके 12वें भाव में हैं, तो स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ है। थोड़ा सा जैसे कि सर दर्द, एसिडिटी की समस्या, थोड़ा बहुत जॉइंट पेन, सर्दी जुकाम, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि अप्रैल के बाद जैसे ही छाती पे साढ़े साती चलेगी, तो आपके लिए स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी राहत रहेगी। लेकिन फिर भी
खान पान का, व्यायाम का, इसका ध्यान रखिए। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो 7:30 है, तो आपको पीपल के नीचे दिया जलाना है। अगर आसपास पीपल का पेड़ ना हो शनिवार के दिन, तो शनिवार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक दिया जला दिया करें। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो मेन गेट के बाहर भी आप जला सकते हैं, या फिर आप गार्डन वगैरह में कहीं पर साइड में जला दीजिएगा। तो ये दिया आपके जीवन की मुश्किलों को कम करेगा। और संभव हो तो सात्विक भोजन खाएं। शनिवार के दिन कम से कम मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग ना करें। हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें तो उत्तम रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपके 7:30 के प्रभाव से आपको यानी कि ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर हम विस्तार से जानना चाहें आपके लिए ये साल कितना क्या कुछ बड़ा लेकर आएगा, तो चलिए जानते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके जनवरी के महीने से। तो आपको सफलता मिलेगी जनवरी के महीने में, भाग्य का साथ भी मिलेगा और नए अवसर मिलेंगे। तो आप ये समझ लें कि पूरे साल में सबसे अच्छा जनवरी का महीना रहेगा। फरवरी के महीने में यात्राएं हैं, कुछ यात्राएं परेशानी भी देगी। वाणी पर कंट्रोल रखिए और थोड़ा सा मानसिक तनाव है, बहुत सारी मुश्किलें भी हैं। आकस्मिक घटनाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। मार्च के महीने में सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच और ग्रहों का सपोर्ट यकीनन आपको जाने अनजाने गलती से भी सुधार लेने का मौका मिलेगा और अच्छा रहेगा। अप्रैल के महीने में चीज़ें आसान हो रही है आपकी। बस एक ऐसा समय है जब माँ दुर्गा को नियमित रूप से 2 लौंग अर्पित करें। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे और ग्रहों का परिवर्तन का जो फल है वो सकारात्मक मिलेगा। मई के महीने में बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे सवालात चलेंगे। तो ऐसे में संकोच ना करें अगर दूसरों की मदद लेनी है। धन के मामलों में मुश्किलों का सामना थोड़ा बहुत है। शारीरिक रूप से संतुलन बनाए रखें, क्योंकि इसके बिगड़ने से परेशान होंगे। जुलाई के महीने में किसी विवाद पर केंद्रित हैं, लेकिन विवाद जैसे कि केस मुकदमे तक ना पहुंचे, इसका भी ध्यान रखें। अगस्त और सितंबर के महीने में कर्ज मत लीजिए, ना किसी को दीजिए, वरना फंस जाइएगा। अगर किसी से विवाद है तो बाहर निकलिए, समझौता कीजिए, बेवजह का चीज़ों को मत खींचिएगा। नवंबर के महीने में काम में थोड़ी बहुत रुकावटें हैं, लेकिन आप काम फिर भी आपका आज जो मनोबल है ना, वो आपको हर कार्य में सफलता दिलाएगा। और दिसंबर का जो महीना है, आपको जो भी उम्मीद रखेंगे, सुख सुविधाओं के लिए थोड़ी चिंता है, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी सफलता पा ही लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुल मिलाकर आपके लिए ये साल खुशियाँ ज़्यादा लेकर आई है, तो टेंशन भी कम है। अब सितंबर के महीने में भी विश्वसनीय लोगों की संख्या बढ़ेगी, दोस्तों की लिस्ट लंबी होगी, तमाम अधूरे हुए कार्य पूरे होंगे, परिवार में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी। और खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये साल अच्छा है। अविवाहित हैं तो विवाह भी पक्का होगा, और अगर आपका विवाह हो चुका है तो संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। दिसंबर में अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन पर थोड़े खर्च होंगे, लेकिन कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने के पहले 2 बार सोच लीजिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। और एक और बात, चूँकि 7:30 चल रही है तो उपाय भी आपको करते रहना, आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उपाय भी करते रहें। भगवान सूर्य को रोज़ प्रणाम करके आप एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।